भी पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। आप अपना सियासत ज़रूर करें, जिस तरह दिल आता है करें, लेकिन उस टाइम पे खुदारा ना करें जिस टाइम पे कोई हेड ऑफ़ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो। और आपको पता है, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 1 माह से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का प्लान बना हुआ था और वो कल की डेट तक यहाँ पे हैं और आप कल ही की डेट में इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। हमने हर तरीके से अपने पूरे इंतज़ामात करने हैं। सबसे पहली चीज़ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में और इज़्ज़त में कहीं कमी नहीं आने देनी। उसके बाद डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी देखने, उस पे किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थॉट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने जो जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तस हमने ऑलरेडी उस वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उस सूरत जब एक हेड ऑफ़ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, उसके बाद आप KPK से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है और आपको पता है कि डेफिनेटली रोका भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने उधर से भी आना है, इंटरनली भी आपने अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। तो एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबको बताऊं कि देखें, प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो, या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ आए उनके मूवमेंट के दौरान या कुछ दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। आपको याद हो जब वाजपेयी साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो एक छोटा सा वाक़या लाहौर में हुआ था, आज तक वो हमें हॉन्ट करता है। तो मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने D चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हम कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ दिफात, ये क्लियर कट है। हम पहले बता रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमें किसी सूरत भी एज अ पाकिस्तानी ये डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। CM KPK एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फ़ैसले को रिव्यू करना चाहिए। इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी ज़ेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। तो जहाँ तक रही बात कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। अब रहेगी कि 17 तारीख तक हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बीच में मेरे ख्याल में चाइनीज़ डेलीगेशन पहले आ रहा है, 4-5 दिन पहले आ रहा है, उससे पहले सऊदी डेलीगेशन है, और इस तरह उनकी जो एडवांस टीम है वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगी 4-4, 5-5 दिन पहले। हमने ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है। हमने आर्मी को
5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। बिकॉज़ ये इसलिए नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर प्लस हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट ओवरऑल, वैसे भी हमारे लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है। तो हमें हर सूरत सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। 5th को भी मुझे पता है कॉल दी गई है, इसी तरह फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। आगे की डेट्स पे भी उन्होंने 1-2 वर्किंग की हैं। तो ये देख लें, ये एज अ पाकिस्तानी उनको ज़ेब नहीं देता है। वो अपनी बिल्कुल सियासत करें, उनका राइट है, लेकिन 17 तक किसी सूरत भी मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की है कि अपने प्रोटेस्ट को डेफर करें, और उनको मेरा ख़्याल है कि कंसिडर करना चाहिए। और इसमें एससीओ कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में किसी एक की कामयाबी नहीं है, हर पाकिस्तानी की कामयाबी। ये कितने सालों के बाद इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितने सालों के बाद इस तरह हेड ऑफ़ स्टेट्स आ रहे हैं, ये हम सब के लिए एक प्राइड की बात है। मगर हमें उनको इंश्योर करना है कि वो सब कुछ खैरियत से हो जाए। तो नहीं अगर करेंगे तो फिर स्टेट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, बट मैं फिर कहूँगा कि हम ऐसी कोई चीज़ क्यों करें जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जो आम शहरी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो 10 दफ़ा ज़रूर सोचें। कल प्रोटेस्ट की अगर कॉल दी गई है तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट पहले देखें, उसके बाद अपनी पार्टी का और बाकी इंटरेस्ट देखें। और मैं फिर कहूँगा कि फिर बाद में हमें शिकवा ना करें। ये मेरी बड़ी क्लियर मुख्तसर सी बात है। बाकी जो रहेगी 17 तक की, वो हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह खैर रखे, खैरियत से इंश्योर करेंगे कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस खैर खैरियत से हो और स्मूथली हो इंशाअल्लाह ताला। नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात वाली बात नहीं है। ये सबको पता है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें ना तो मुज़ाकरात की बात है, ना किसी और सोच की बात है। एज अ पाकिस्तानी मैंने कहा है कि हर एक को अपना अपना फ़ैसला खुद करना चाहिए। हमने इस्लामाबाद में तलब किया है, बिकॉज वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए किया, और उसमें हम सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिटेल सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। जहाँ तक रही रेंजर्स, एफसी, पुलिस, एक्स्ट्रा पुलिस, सारा वो हम सारे यूज़ करेंगे। नहीं, कल लोकल हॉलीडे, कल लोकल एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर के पास समरी गई हुई है। मेरे ख्याल में उन्होंने अप्रूवल दे दी है, अभी गई हुई है। वो जैसी अप्रूवल आएगी तो वो छुट्टी होगी उन दिनों में। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी है कि चाहे किसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, उससे रब्ता करूं, और अगर कहीं पे कहीं हमारा मामला आता है पाकिस्तान का, तो उसको कन्विंस करें। तो किसी न किसी लेवल पे हम ज़रूर कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीएम केपीके भी एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि जहाँ पे एक मुल्क की बदनामी हो और मुल्क के लिए कोई परेशानी का बाइस बने। देखें, वो एज अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो फिर उनको आने तो नहीं दे सकते। तो उसी तरह देखेगी पुलिस, देखेगी। नहीं, पार्लियामेंट का तो मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट का क्या फ़ैसला है, क्या नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को काम करने, या मैं सुप्रीम कोर्ट को काम करने से तो नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ जहाँ पे आपको सड़कें बंद करनी है, प्रोटेस्ट करना है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट, आपका राइट है करना, आप जब मर्ज़ी करें, लेकिन इन 10-12 दिनों में ना करें। उसके बाद जब मर्ज़ी करें आप जो करना है।
मेरी 2 दफ़ा नहीं, मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई है और मेरा उनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लस डेफिनेटली मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैंने अभी इनको भी यही कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मीडिया वर्कर्स जो हैं वो डेफिनेटली अपने कार्ड वगैरह रखें और हम उसका ख्याल रखना है और हमारे लिए लाजमी भी है। जहाँ तक रही कि कंटेनर, यार हमारा पहला फ़र्ज़ है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को खैर खैरियत से हमने रखना भी है और उनको वापस भेजना है, तो उस सिलसिले में जो जो हमें करना पड़ेगा अब करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो एक बात बताएं यार, ये इसमें राब्ते की क्या ज़रूरत है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस है आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आगे भी दिन है पीछे भी दिन है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि स्पेसिफिकली उन दिन में मैसेज करने की क्या ज़रूरत है। आपने अगर प्रोटेस्ट करना है, आप, मैं फिर कह रहा हूँ करें, मगर आपके पास दिन कितने महीने में, सिर्फ उन दिन में करने का मकसद क्या है? नहीं, मैंने तो इसलिए रिक्वेस्ट की एज अ पाकिस्तानी आप पहले सोचें, उसके बाद आप सोचें कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, उसके बाद आप सोचें कि आपकी और कोई सोच है। खुदारा सिर्फ एज अ पाकिस्तानी सोचें कि अगर आप कल प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मैसेज क्या है। मेरा तो सिर्फ ये है। मैं उनसे एडवांस माजरत खाऊँ, उनको मुश्किलात आ रही हैं, हम खुद सारे फेस कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम हमारी मजबूरी है। मुझे क्या ज़रूरत है या हमारी टीम को, किसी को क्या ज़रूरत है कि हम शहर बंद करें, कंटेनर, हम एक तरफ शहर को खूबसूरत कर रहे हैं कि कोई आ रहा है तो उसको हमारा शहर अच्छा लगे, दूसरी तरफ हम कंटेनर खड़े खड़े करके हम उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें। नहीं, मैं तो इस कल के प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ। जलसा हो गया, वो दोबारा एप्लीकेशन देंगे, दोबारा रिव्यू होगा। सख्ती फिर सख्ती है, उसमें फिर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। फिर मेरी बात सुने, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, लीगली भी और वैसे भी। फिर मैं इसलिए, सारे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, सारा कुछ है, हम हर हद तक जाएंगे उनको रोकने के लिए। हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही हो। मेरा ख्याल है आप, मेरा हमें ये पहली दूसरी दफ़ा आप सवाल कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश ज़्यादा होती है, सवाल कम होता है। मेरी बात ये है कि मैं इन्वॉल्व जितना था या नहीं था वो एक अलग बात है। मेरा मौलाना का 25 साल का ताल्लुक़ है, वो है और रहेगा, तो उसको आपकी ख्वाहिश पे ख़त्म नहीं कर सकता मैं। मैं बताता हूँ, कल हमने लोग पकड़े, आईजी साहब आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, किस तरीके से। एक होता है, एक प्रोटेस्ट का भी होता है, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, मैंने करना है, मैंने जाना है, मैंने जाके एक प्ले कार्ड उठाना है, सारा कुछ करना है, वो आप बताएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था। और वो जो बंदे पकड़े गए जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास जो डंडे थे, डंडों पे कील लगाए हुए थे और वो कीलों वाले डंडे तैयार हो रहे थे, उसके साथ पत्थर
साथ स्लिंग शॉट जिसको गलेल कहते हैं, साथ बड़ी तादाद में जिसको वो गांचे या बांटे कहते हैं वो जो होते हैं वो थे, साथ पत्थर छोटे छोटे बड़ी तादाद में, और साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैसेजेस कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कहाँ से मास्क, कहाँ से पत्थर, और ख़ास तौर पे डंडों पे कील, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जा रही थी। वो पकड़े, वो चीज़ें बरामद की, और फिर उसके मुताबिक कल काफ़ी ज़्यादा और भी रेड कंडक्ट किए गए। तो इसमें सिर्फ ये है कि अगर खाली प्रोटेस्ट होता है तो वो इस तरह की प्लानिंग के साथ नहीं होता। जब आप इस तरह की चीज़ें साथ इकट्ठी कर रहे हैं तो यू वांट समथिंग, कि आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। वो फिर मैं उनको कहूँगा कि उनको फिर सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि वो क्या करने जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह पुलिस पसपा नहीं होगी इस दफ़ा। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांडर। मैं इस चीज़ में कहूँगा, इस चीज़ में किसी किस्म का उनको खुद सोचना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और ये हमारे लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो जितना जल्दी हम उसको वापस खोल लें, सारा कुछ कर लें। मैं इसलिए इनसे बार बार कहता हूँ कि जैसे ही कुछ प्रोटेस्ट ख़त्म होता है या कुछ होता है तो एटलीस्ट पहले एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता था। मेरा होता है कि 1-2 घंटे में हम वापस नॉर्मल ज़िंदगी करें। लेकिन मैं माजरत खाऊँ, बट लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी मजबूरी है करना। एक हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं, सारा कुछ मौजूद है, और हम इस टाइम पे उनकी प्रोटेक्शन करें या इनको हैंडल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।